जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी 2026 की जो शिफ्ट हो रही है उसमें एक चीज देखी गई है, उस चीज के आधार पर मैं आपको कुछ ऐसा पढ़ाने वाला हूं जो आपके लिए साथियों सबसे बेस्ट रहेगा। देखिए, आपके जीके की अगर हम बात करते हैं, जीके और करंट अफेयर की अगर बात करें, पूरे के पूरे 20 सवाल पूछे जा रहे हैं। अच्छा, इन 20 सवालों में से साथियों जो 10 सवाल हैं, लगभग 8 9 10 सवाल जो है वो थोड़े से आसान टाइप के आ रहे हैं। किस टाइप के आ रहे हैं ये मैं आपको साथियों बताने वाला हूं। यानी कि अगर आप जीके में ये 10 नंबर पक्के करना ही करना चाहते हैं तो आज कि ये सातों 100 सवाल आप लोग देख लीजिएगा। आपकी शिफ्ट में यहां से कुछ नहीं 7 8 9 10 सवाल तो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये थोड़े से आसान टाइप के सवाल हैं, जिस टाइप के आसान सवाल आपके जीके के सेक्शन में आ रहे हैं। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। क्या आप लोग जानते हैं मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का एसआई मात्रक होता है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। अगला देखिए, किस शैली के मंदिर में शिखर को विमान कहा जाता है। तो मैं कह सकता हूं सर, द्रविड़ शैली की अगर हम बात करते हैं तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में शिखर को विमान कहा जाता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल, ये सवाल बहुत आपसे पूछा जाता है सर, तो इसलिए मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा कि मूंगा हाइड्रा ये किस समूह से संबंधित है। तो मैं कहूंगा ये किस समूह से संबंधित है, ये सिलेंट्रेटा समूह से संबंधित है। ये डिक्टो सवाल पूछा जाता है साथियों। अगला देखिए, एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है। तो एम्पायर सिटी तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है, न्यूयॉर्क आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, बिश्केक जो है ना, ये कहां की राजधानी है। तो ये मंगोलिया की है, ताजिकिस्तान की है, लेबनान की नहीं साथियों, ये किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी है। अगला देखिए, अल्टीमीटर का उपयोग किस कार में किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं, देखिए जो विमान की ऊंचाई होती है ना साथियों, उसको नापने के लिए ही अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। उसके बाद देखिए, जो नाथपा झाकरी परियोजना है ना, ये कौन सी नदी पर बनाई गई है, ये आपसे साथियों पूछा जाएगा। तो आपको बता देना है सतलज नदी पर। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। नाथपा झाकरी परियोजना जो है ना, ये सतलज नदी पर बनाई गई है। थारू जनजाति की सवाल की अगर बात करें तो इस सवाल को अगर बार बार साथियों पूछा जाता है कि थारू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है, तो ये उत्तराखंड में साथियों निवास करती है थारू जनजाति। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही संघ संविधान सभा के अध्यक्ष थे। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, संथाल विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो मैं कहूंगा भगत जवाहरमल या अली के द्वारा, अली मुस्लियार के द्वारा, बिरसा मुंडा के द्वारा, सिद्धू कान्हू के द्वारा ही संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए साथियों, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने, तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 226 की जब हम बात करते हैं तो ये उच्च न्यायालय की रिट जारी करने से ही संबंधित अनुच्छेद है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रारंभ साथियों कब हुआ था। तो 1975 में ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रारंभ हुआ था। उसके बाद देखिए, वोक्सवैगन किस देश की प्रसिद्ध कार की कंपनी है। सवाल पूछा जाएगा, जर्मनी आपको बता देना है। वोक्सवैगन ये जर्मनी देश की प्रसिद्ध कार की कंपनी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। देखिए, अगर आप वाकई में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो मैं आपको पूरे पेपर दे रहा हूं, पूरे एक्सपेक्टेड पेपर दे रहा हूं, जैसी शिफ्ट हो रहे हैं उनके आधार पर दे रहा हूं। इसलिए साथियों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि इस बार आपका एसएससी जीडी में 100% साथियों सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना। चलिए, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में कौन सी संस्थान जारी करती है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। तो अगर बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही साथियों क्या भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को जारी करती है। अगला देखिए, भारत माता का शेर के साथ ध्वज लिया चित्र किसकी कृति है। तो ये किसकी कृति है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। ये सतीश गुजराल, अमृता फारूक बेग, अवनींद्रनाथ टैगोर की ये कृति है, जिसका नाम है भारत माता का शेर, है ना। भारत माता का शेर के साथ ध्वज लिया चित्र किसकी कृति है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर की। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग बाहर की तरफ होता है। तो मैं कहूंगा जो लाल रंग होता है साथियों, ये प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की तरफ रहता है। अगला देखिए, 1971 ईस्वी में खेले गए प्रथम हॉकी विश्व कप का विजेता देश कौन सा रहा था। तो पाकिस्तान रहा था। पाकिस्तान आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने, 9 खिलाड़ी होते हैं साथियों बेसबॉल में। अगला देखिए, आपसे कहा जाता है फोल्केटिंग किस देश की संसद का नाम है। तो मैं कहूंगा साथियों डेनमार्क की संसद का नाम क्या है। तो फोल्केटिंग जो है ना, ये डेनमार्क देश की संसद का नाम है। अगला देखिए, नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी। तो नौजवान सभा की स्थापना
अपने भगत सिंह जी के द्वारा की गई थी? आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, यानी कि राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, किसी की सजा को माफ कर सकते हैं। तो ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी? ये बात अनुच्छेद 72 में लिखी है। ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मानव विकास सूचकांक का मापदंड नहीं है। मानव विकास सूचकांक का मापदंड इसमें से क्या नहीं है, ये बात आपसे पूछी है। देखिए जीवन प्रत्याशा सूचकांक ये है, शिक्षा सूचकांक ये भी है, आय सूचकांक ये भी है, लेकिन भूखमरी सूचकांक ये नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, किस समिति की अनुशंसा पर एसबीआई की स्थापना हुई थी? ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि एड़ी गोवा वाला समिति की अनुशंसा पर ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। विश्व दृष्टि दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो मैं कहूंगा 11 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर का सवाल है कि सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो अगर बात करते हैं स्पाइनी टेल्ड की, तो ये सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि लायड वानस्पतिक पार्क कहां पर? ये पार्क आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या बता देना है? मेरे हिसाब से दार्जिलिंग में है। ये साथों दार्जिलिंग में ही है लायड वानस्पतिक पार्क। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथों देखिए ये सवाल जो है ना, ये बहुत तेजी के साथ आपकी स्क्रीन पर से मैं गुजारने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि कम समय है, क्योंकि हो सकता हो आपका पेपर कुछ समय बाद हो, इसलिए बहुत कम समय में ये 100 सवाल मैं आपको दूंगा। और ये 100 सवाल आप लोग अच्छे से खाली देखते रहिए, आपके मनोमस्तिष्क में ये सारी चीजें साथों स्टोर हो जाएंगी और आपका पेपर साथियों क्रैक हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। अच्छा, उससे पहले साथियों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बता देना चाहता हूं कि अगर आप वाकई में अपने एसएससी जीडी के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, देखिए जैसा पेपर आ रहा है ना, वैसे आपको 10 मॉडल पेपर दिए जाएंगे। मेरे हिसाब से अगर ये 10 मॉडल पेपर आप देख लेंगे तो आपका कोई रीजनिंग का क्वेश्चन, कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं छूट सकता, और हिंदी और जीके में एक अच्छा प्रदर्शन आप करके आएंगे। ये तो पहली पीडीएफ की रही 10 मॉडल पेपर। दूसरी पीडीएफ आपको पता किस चीज की दी जा रही है? एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, यानी कि जो पिछली सालों में क्वेश्चंस पूछे गए, एग्जामिनर उन क्वेश्चन पेपर को खोलता है और वहां से डिक्टो सवाल निकाल लेता है। तो अगर आप ये पीडीएफ एक बार देख लेंगे तो एग्जामिनर जितने पिछले सालों क्वेश्चन में से लेगा, पिछले सालों में से जो क्वेश्चन उठाए हैं वो आपके बहुत आराम से हो जाएंगे, और फिर यहां तो आपका हर एक चीज कवर अप हो ही रही है। और तीसरी पीडीएफ आपको दी जाएगी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन की। ठीक है ना? 2025-26 के क्वेश्चन होंगे। तो ये सारी पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ आपको वहीं पर भेज दी जाएगी। ठीक है ना? आपके एग्जाम में चाहे कुछ समय बाकी हो, कुछ दिन बाकी हो, कुछ घंटे बाकी हो, इस पीडीएफ को जितना देख सकते एक बार देख जरूर लीजिएगा, और देखने के बाद एग्जाम हॉल में साथों एंट्री कर दीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, तो अभी सवाल की अगर बात करें तो पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी साथियों? जोस ई सॉल्क ने ही पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। ये भी अच्छा सवाल है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा साथियों पायराडॉक्सिन की अगर हम बात करते हैं तो यही तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। उसके बाद देखिए साथियों, कास्ट स्पिरिट किसे कहा जाता है? तो मेथिल अल्कोहल को क्या कहा जाता है? कास्ट स्पिरिट के नाम से जाना जाता है मेथिल अल्कोहल को। सामान्य वार्तालाप में कितने डेसिबल की तीव्रता होती है? तो जो सामान्य वार्तालाप होती है, नॉर्मल बातचीत होती है, इसमें लगभग 30 से 60 के डेसिबल के बीच ही साथियों तीव्रता होती है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए है। पास्कल के नियम पर आधारित कौन सा नहीं है? ये बात आपसे साथियों पूछे जा रहे हैं। देखिए हाइड्रोलिक प्रेस ये पास्कल के नियम पर आधारित है, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी है साथियों, और हाइड्रोलिक ब्रेक भी है। मैं कहूंगा ये सभी के सभी पास्कल के नियम पर ही आधारित है। आंसर आपका डी होगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग ठंडा तथा गर्म पहचानने में मदद करता है? कोई चीज अगर ठंडी है तो मस्तिष्क का थैलमस भाग हमें बताता है, और कोई चीज अगर गर्म है तो मस्तिष्क का थैलमस भाग हमें बताता है। इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन टूथपेस्ट एवं दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है साथ, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल ही टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है और दवा बनाने में भी किया जाता है। धान में खैरा रोग की अगर बात करते हैं तो ये किस तत्व की कमी के कारण होती है? तो ये जिंक की कमी के कारण होती है, यानी कि ये जस्ते की कमी के कारण होती है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद देखिए साथियों, चुंबकीय पदार्थों द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। क्या साथियों कहा जा रहा है? तो चुंबक जो है ना, चुंबकीय पदार्थों में
किसके द्वारा, तो मैं कहूंगा प्रेरण के द्वारा, यहां पर आएगा प्रेरण, प्रेरण के द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। इनमें से कौन ऋजुकारी के रूप में सातु प्रयुक्त किया जाता है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो जो डायोड बल्ब होता है ना सातु, ये ऋजुकारी के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। हरा कसीस का रासायनिक नाम आपसे बहुत पूछा जाता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं सातु, फेरस सल्फेट जो है ना, ये हरा कसीस का रासायनिक नाम है सातु। आंसर आपका सी होगा। आलू किस प्रकार के तने का रूपांतरण है, तो आलू जो है ना, ये सातु कंद प्रकार के तने का रूपांतरण है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी है। इनमें से कौन केवल पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन है, तो मैं कह सकता हूं साथियों प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ऑक्सिन, लेकिन यहां पर टेस्टोस्टेरोन की अगर बात करते हैं तो ये केवल पुरुषों में ही पाया जाता है, महिलाओं में नहीं पाया जाता है। बाबर का असली नाम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है मोहम्मद जहीरुद्दीन, ये बाबर का असली नाम था। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, तो कितनी होती है साथियों, 65 वर्ष की होती है। बिल्कुल सही जवाब, 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं साथियों मुख्य न्यायाधीश। अगला देखिए, किस रंग के तारे को वृद्ध तारा कहा जाता है, तो जो लाल रंग का तारा होता है ना साथियों, लाल रंग का तारा, इसको क्या कहा जाता है, इसको वृद्ध तारा कहा जाता है, ओल्ड स्टार इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का विभाजन किन दो गुटों में हुआ था, तो जब सूरत का अधिवेशन सातु हुआ था तो उसके बाद राष्ट्रवादी और उदारवादी में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की समेकित निधि के संबंध में प्रावधानों से संबंधित है, तो आपको यहां पर ध्यान ये रखना है सातु, किस अनुच्छेद की बात चल रही है। मेरे हिसाब से अनुच्छेद 266 आपका जवाब होगा, क्योंकि यही अनुच्छेद भारत की समेकित निधि के संबंध में प्रावधानों से संबंधित है। उसके बाद देखिए, तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो 1565 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1565 ईस्वी में ही तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, खरीफ की फसल इसमें से कौन सी है, तो मैं कहूंगा जो कपास है ना साथियों, कपास ये खरीफ की फसल मानी जाती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे, मैं कहूंगा 1965 से साथियों प्रारंभ किए गए थे ज्ञानपीठ पुरस्कार। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है, यानी कि कार के साइड में मिरर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल नहीं होता है ना। ये जो नाक, आंख, कान वगैरह के डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है सोलर कुकर में भी और गाड़ी की हेडलाइट में भी, लेकिन कार के साइड मिरर में अवतल दर्पण नहीं, उत्तल दर्पण इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, मेडुला ऑब्लागेंटा है या सेरिबेलम है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यहां पर अगर बात करें तो सेरिबेलम आपके सवाल का जवाब हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए साथियों, 50 सवाल हो चुके हैं और 50 सवाल साथियों और आपके यहाँ पर जो है ना वो बाकी है। तो आप इन सारी चीजों को साथियों बहुत ध्यानपूर्वक अगर आप देखते हैं तो मेरा मानना है कि वो पेपर आपके जो एग्जाम साथियों होने वाला है एसएससी जीडी का, आपकी शिफ्ट होने वाली है, वो साथियों बहुत शानदार होगी। तो बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखते जाइए, ठीक है ना। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, चैनल को भी साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए भाई, तो इस सवाल को देखिए साथियों, और सवाल का जवाब क्या हो सकता है ये एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि निशांत बाग कहां पर स्थित है, आगरा, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर या बेंगलुरु। मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा, किसने कहा यह आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। अगला देखिए, इन ए फ्री स्टेट, ये रचना सातु किसकी है, तो ये सलमान रुश्दी की तो नहीं है सातु, नायपॉल की है, यानी कि वी.एस. नायपॉल की इन ए फ्री स्टेट ये रचना है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा स्टेडियम न्यूयॉर्क में स्थित है, इसमें से कौन से स्टेडियम की बात चल रही है। अगर यांकी स्टेडियम की बात करते हैं तो ये तो साथियों न्यूयॉर्क में ही स्थित है, इसलिए इस सवाल का जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, राज्यसभा के सदस्य कितने लोग आज तक प्रधानमंत्री बन चुके, यानी कि राज्यसभा के सदस्य ऐसे कितने लोग थे जो प्रधानमंत्री बन चुके। मैं कहूंगा 2 लोग थे, तो 2 थे, 2 आपके ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। किस भारतीय शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो वेनिस ऑफ द ईस्ट पता साथियों किसे कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है वेनिस ऑफ द ईस्ट। राइट आंसर आपका डी होगा।
इंडाल्को को किस देश की मदद से खोला गया था? तो मैं कहूंगा साथियों किस देश की मदद से खोला गया था, ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग बता दीजिए। चलिए चलिए साथ, क्या आपका यहां पर सातु जवाब हो सकता है? फटाफट आप लोग बताइए। इंडाल्को को किस देश की मदद से खोला गया था? चलिए, तो साथियों अमेरिका की मदद से खोला गया था। तो अमेरिका अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। एच युकावा ने इनमें से किसकी खोज की थी? तो पता साथियों किसकी खोज की थी? मेसोन की खोज किसके द्वारा की गई थी? युकावा के द्वारा ही की गई थी। अगला देखिए, एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग कहां पर होता है? तो क्या भीड़ को तितर बितर करने में नहीं, जीवाणु रूपी में नहीं साथियों, खाद्य पदार्थों परिरक्षण नहीं, कारों में प्रतिहिमकारी के रूप में किया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग। इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो मैडम ब्लोवाट्स्की की अगर बात करते हैं तो यही थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थी। उसके बाद देखिए, एल्केन का रासायनिक सूत्र आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा CnH2n। ये क्या है? ये साथियों एल्केन का रासायनिक सूत्र है, यहां पर सही टाइप नहीं हो पाया है। बालों का झड़ना मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन, कौन सा विटामिन साथियों, कौन से विटामिन की यहां पर साथियों बात चल रही है, ये आप लोग एक बार फटाफट मुझे यहां पर बता दीजिए। बालों का झड़ना मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से होता है? चलिए, तो क्या आपका जवाब? देखिए, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B3 या विटामिन बी। देखिए मैं कहूंगा साथियों विटामिन B7 आपको ध्यान रखना है। विटामिन B7 है ना, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विटामिन डी भी साथियों होता है। कुल मिला के यहां पर अगर हम बात करते हैं तो साथियों विटामिन B7 को ही क्या कहा जा सकता है? विटामिन H कहा जा सकता है। इसलिए आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि शीशम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो शीशम का वानस्पतिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा डालबेर्गला सिसो जो है ना, ये शीशम का एक वानस्पतिक नाम है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, मूली में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मूली में तीखापन जो होता है साथियों, ये आपके आइसोसाइनेट की उपस्थिति के कारण होता है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। इनमें से सबसे पहले भारत रत्न किस वैज्ञानिक को दिया गया था? तो सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया था? मैं कहूंगा वेंकटरमन को दिया गया था। तो वेंकटरमन यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो मैंने आपको बताया था 65 वर्ष होती है। अगला देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो साथियों ये 11 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब? 11 मई को मनाया जाता है। अगला देखिए, कैरेबियन सी में आने वाला साइक्लोन है। तो अगर बात करते हैं हरिकेन्स की, तो हरिकेन्स नामक जो कैरिबियन सी में जो साइक्लोन आया है वो साथियों हरिकेन्स नामक आया था। अगला देखिए, कोलेरू झील ये कहां पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश आपको ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए, डच मेटल किस का संगठन है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो कॉपर का है और जिंक का है, यानी कि Cu और Zn का है। आंसर आपका डी होगा। अनुच्छेद 80 का संबंध साथियों किससे है? तो राज्यसभा से है साथियों अनुच्छेद 80 का संबंध। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, मरणासन्न राजकुमारी का चित्र किस गुफा संख्या से संबंधित है, बताइए। तो आपका जवाब साथियों यहां पर क्या होगा? गुफा 16, गुफा संख्या 16 से संबंधित है। राइट आंसर आपका ए होगा। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं है? तो ज्वारीय ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या है ना, नहीं है। पवन ऊर्जा में, भूतापीय ऊर्जा में सभी समस्या रहित है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी समस्या रहित है। आंसर आपका डी है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है साथियों, काश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, ये काश नहीं बल्कि ये प्रकाश होगा, यानी कि प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये तो किसके द्वारा दिया गया था? ये साथियों मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला देखिए, इनमें से निम्न ताप को मापने वाला यंत्र, यानी कि ताप को, टेम्परेचर को मापने वाला यंत्र है, आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा क्रायोमीटर की मदद से साथियों ताप को मापा जाता है। सही जवाब आपका ए हो जाता है। लोहे को जंग से बचाने का क्या तरीका है? तो अगर लोहे को जंग से बचाना है तो पॉलिश कर सकते बिल्कुल, ग्रीस लगा सकते बिल्कुल, और गैल्वेनीकरण कर सकते हैं बिल्कुल, यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब हो जाएगा। पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो पूना पैक्ट कब हुआ था? मैं कहूंगा 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है CnH2O, ऐसे लिखा है साथियों, CnH2NO2, ये है साथियों किस अम्ल का सामान्य सूत्र है? तो मैं कहूंगा मोनो कार्बोक्लोसिक अम्ल का सामान्य सूत्र है। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। सरीसृप वर्ग का उदाहरण है, तो मैं कहूंगा साथियों केचुए की अगर हम बात करें तो केचुआ ही सरीसृप वर्ग का उदाहरण है।
अगला देखिए, मानव कंकाल तंत्र से संबंधित कौन सा रोग नहीं है? तो कौन सा नहीं है मानव कंकाल तंत्र से? देखिए पैगेट्स रोग है, टेटनी भी है, सूखा रोग भी है, लेकिन ट्रैकोमा रोग नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका जवाब होगा। अशोक का कालस्य अभिलेख किस जगह से प्राप्त हुआ है? तो ये साथियों देहरादून से प्राप्त हुआ था अशोक का कालसी अभिलेख। अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के समय में हुआ था? तो ये मैं कहूंगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का जवाब हो जाता है। चलिए, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना साथियों कब हुई थी आपसे पूछी जा रही? तो मैं कहूंगा 1923 में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए, किस पुरस्कार की भौतिकी के क्षेत्र में सबसे बड़ी पुरस्कार राशि है? तो आपका जवाब क्या हो सकता है? आपका जवाब मैं कहूंगा मूलभूत भौतिक पुरस्कार हो जाएगा, क्योंकि पुरस्कार की भौतिक क्षेत्र में सबसे बड़ी पुरस्कार राशि है। अगला देखिए, संसार का अधिकांश कोयला किस किस्म का होता है? तो संसार का अधिकांश कोयले की अगर बात करते हैं तो बिटुमिनस टाइप का होता है। सही जवाब आपका बी हो जाता है। इनमें से कौन सा बंदरगाह म्यांमार में स्थित है? तो म्यांमार में स्थित कौन सा बंदरगाह है? मैं कहूंगा जो सितवे नामक बंदरगाह है, ये साथियों म्यांमार में ही स्थित है। दो सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो ये तो अनुच्छेद 108 में किया गया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए साथियों, फ्रीडम इन एक्साइल किसकी रचना है? तो ये साथियों किसकी रचना है? मैं कहूंगा ये तो दलाई लामा की रचना है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो दक्षिण गंगा के नाम से साथियों गोदावरी नदी जानी जाती है। तो गोदावरी आपके सवाल का जवाब होगा। निम्न में से सर्वप्रथम लॉन्च हुई योजना, यानी कि 4 योजनाएं आपके सामने हैं, कहा जा रहा है कि सबसे पहले इसमें से कौन सी योजना लॉन्च हुई? देखिए, पीएम मुद्रा योजना की अगर बात करते हैं कि पीएम मुद्रा योजना कब लॉन्च की गई, तो ये 2015 में साथियों लॉन्च की गई थी। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना की अगर बात करते हैं तो ये योजना भी साथियों 2015 में ही लॉन्च की गई थी, ठीक है। पीएम जनधन योजना की अगर बात करते हैं तो जनधन योजना साथियों ये 2014 में लॉन्च की गई थी। कब? 2014 में। और पीएम उज्ज्वला योजना की अगर बात करते हैं तो ये 2016 में लॉन्च की गई। तो इस प्रकार से साथियों जो सबसे पहले योजना लॉन्च की गई थी वो ऑप्शन नंबर सी पीएम जनधन योजना लॉन्च की गई थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि कौन सी प्रतियोगिता ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है? तो आपका जवाब साथियों क्या होगा? विंबलडन प्रतियोगिता की अगर बात करते हैं तो ये ग्रास कोर्ट पर ही खेली जाती है। किस आर्टिकल की मदद से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त होती है? तो पता कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 143 कहता है ये। अगला देखिए, कोस्ट गार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1978 में ही साथियों कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, माउंट ब्लैक फॉरेस्ट ये कहां पर स्थित है? तो ये जर्मनी देश में स्थित है ना। माउंट ब्लैक फॉरेस्ट जो है ना ये जर्मनी देश में स्थित है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब साथियों क्या हो सकता है। आपसे यहां पर कहा जा रहा है UNCTAD की फुल फॉर्म क्या हो सकती है, बताइए। चलिए देखिए साथियों, मैं कहूंगा जेनेवा की अगर बात करते हैं तो देखिए फुल फॉर्म एक सवाल बनता है यहां से आपका, और इसका मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो जेनेवा में इसका मुख्यालय हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म होगी साथियों यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। पहला सवाल, हेडक्वार्टर कहां पर है? तो जेनेवा में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी विधि धातु संरक्षण से नहीं बचा सकती है? तो हाइड्रोजनीकरण नहीं बचा सकती है, ग्रीस तेल लगाकर ये बिल्कुल बच सकते हैं, गैल्वेनीकरण से भी साथियों, और क्रोमियम प्लेट से भी साथियों, तो मैं कहूंगा ये क्रोमियम है ना। लेकिन हाइड्रोजनीकरण के द्वारा साथियों जो धातु है धातु संरक्षण से नहीं बचा सकता है। आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चिन्ना केशव मंदिर ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों वेल्लूर में स्थित है चिन्ना केशव मंदिर। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखिए 1857 का तत्कालिक कारण क्या था? विद्रोह का, इस विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग बताइए। तो ये सवाल साथियों मैं आपको दे रहा हूं कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, बता दीजिएगा इसका जवाब क्या होगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका एग्जाम कौन सी डेट में, एक बार कमेंट सेक्शन में भी आप लोग यहाँ पर मुझे बताइएगा। और जिस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर वो पीडीएफ आपने नहीं ली है तो उस पीडीएफ को जाकर साथियों ले लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज़ की वो पीडीएफ आपको दे रही है। डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है, उसमें आपको हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर सब कुछ मिल जाएगा साथियों। और हर एक क्वेश्चन का आंसर जस्ट उस क्वेश्चन के ही नीचे होगा। रीजनिंग का सॉल्यूशन है उसके नीचे होगा हर क्वेश्चन के, मैथ का सॉल्यूशन है हर क्वेश्चन के नीचे होगा। तो ये चीजें हैं। उसके अलावा साथियों अगर आपने हमारी
क्लासेस को नहीं देखा है साथियों तो दो काम करिए, एक तो पीडीएफ वाला काम और क्लासेस को देख लीजिए। जितनी भी क्लासेस साथियों अभी तक मैं बना चुका हूं उन सारी क्लासेस को अपनी परीक्षा से पहले पहले आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उन सारी क्लासेस का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।